हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार अंकित स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको संज्ञा का टॉपिक जा रहा हूं पढ़ाने के लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, जिसमें आपका यहाँ से भी प्रश्न, इस टॉपिक से भी आपका प्रश्न बनता है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं टॉपिक की ओर। ठीक है, तो आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप बचपन में भी संज्ञा पढ़ चुके होंगे, लेकिन पढ़ते होंगे आप लोग कि संज्ञा किससे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग इसके बारे में तो आपको कुछ बेसिक इसका जानकारी होगा ही, लेकिन इसमें जो एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछता है, तो मैं आपको पहले थ्योरी है उसको बता देता हूँ आज के इस वीडियो में। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं ऑब्जेक्टिव बताऊँगा कि किस तरह से अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह के सवाल पूछा गया है। ठीक है, आज हम चलते हैं संज्ञा की ओर। देखिए, संज्ञा यानी संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको बताइए, तो संज्ञा किसे कहते हैं, ये सवाल है। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, यानी संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान, नाम का बोध होता हो, संज्ञा कहलाता है। यानी संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप पाते हैं संज्ञा का कितने भेद होते हैं, यानी संज्ञा का कुल कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 5 भेद। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा भेद होता है, तो पहला में होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, दूसरा में जातिवाचक संज्ञा, तीसरा में भाववाचक संज्ञा, चौथा में समूहवाचक संज्ञा और पांचवा में द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग समझ में आया होगा। संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद। तो आप लोग कॉपी अपना निकाल के नोट कीजिए जल्दी फटाफट। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला में बताइए, तो संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद। आप लोग भी साथ साथ बोलिए, कितना भेद होता है, 5 भेद। कौन कौन भेद होता है, आप लोग साथ साथ बोलिए जल्दी फटाफट। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। याद हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको याद हो गया होगा, आप लोग कॉपी में नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब बारी बारी से पढ़ेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन आपको करवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से संज्ञा से। संज्ञा में लोगों का गलती होता है कि कौन सा संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको एग्जाम्पल भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये तो मतलब 9-10 का क्लास है ना, उन लोग में ये सब पूछता है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। लेकिन कभी कभी इसका एग्जाम्पल पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, तो आप लोग उस पर गौर कीजिएगा। जब तक ये परिभाषा याद नहीं रहेगा, जब तक उसका एग्जाम्पल आप बनाने में आपको कठिनाइयाँ होगी। ठीक है, तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। लिखा हुआ, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास, देखिए ना, देखिए ध्यान से, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास, देखा ना, ये ध्यान रखिएगा, किसी खास को याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होता हो। यानी कहने का मतलब है, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति और खास वस्तु का, यानी खास, तुम जान में कहते हैं खास बोल रहे हैं, ठीक है ना, जब खास तुम उसको नाम लेकर बोलेंगे, यानी किसी खास व्यक्ति या तो खास वस्तु का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में नाम में लेते हैं, जैसे में लिखा हुआ व्यक्ति का नाम ले सकते हैं ना, कि खास व्यक्ति का नाम लेंगे, खास का नाम ले रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे, अनिश्चित के रूप में नहीं बोलेंगे, यानी खास व्यक्ति के बोलेंगे। जैसे में हो गया राम, हो गया खास नाम, हो गया नाम है ना। देखिए हरि के भी नाम ले लिए, ये भी खास नाम हो गया। जैसे में सोहन, गीता, सीता, ठीक है ना। जैसे में सोहन ले लिए, तो सोहन भी किसी व्यक्ति का खास नाम होगा ना, यानी किसी व्यक्ति का नाम ही होगा, तो उसका नाम ले रहे हैं सोहन, यानी सोहन अच्छा लड़का है, यानी खास का नाम ले रहे हैं। ठीक है, जैसे में राम ले लिए, तो राम एगो राम लड़का के भी नाम होता है, या तो श्री कृष्ण मतलब राम भगवान के भी नाम से खास नाम हुआ। ठीक है, जैसे में दिशाओं के नाम में, दिशा के भी नाम में खास होता है। जैसे में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये क्या हुआ, दिशाओं के नाम हुआ। ठीक है, अब देखिए देशों के नाम में, देखिए देखो देश भी नाम खास खास, देखिए
भारत, अमेरिका, जापान, रूस इत्यादि, बहुत सारा अच्छा देश है, ठीक है, कंट्री है, इसको भी हो सकता है। अब देखिए त्योहारों के नाम में, त्योहारों के नाम में क्या हो गया, ध्यान देखिए दोस्तों, देखो त्योहारों का नाम भी खास होना चाहिए ना, जैसे में हो गया होली, दिवाली, बिहू, बैसाखी, रक्षाबंधन, होता है बहुत सारा त्यौहार ऐसा, ठीक है। चलिए ईद भी हो सकता है, मतलब जो जो त्यौहार मनाया था उसको खास, जैसे में गणेश चतुर्थी भी होता है ना। चलिए ठीक है। देखिए नदियों के नाम में क्या, नदियों के नाम भी खास होना चाहिए, जैसे में गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, बहुत सारा ऐसा नदी है, ठीक है, कृष्ण, कावेरी, बहुत सारा ऐसा नदी है ना। तो कुछ नदियों को क्या नाम दे रहे हैं, खास का नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इसका देखिए जातियों का नाम है, जाति कौन जाति है, मतलब जैसे में भारतीय हम लोग क्या है, वीर से बोलेंगे, काज बोलेंगे, हम लोग भारतीय हैं। फिर देखिए अमेरिकन, रूसी, फ्रांसीसी, बहुत सारा ऐसा जाति होता है, ठीक है। अब ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर उतार नहीं होंगे, अगर नोट नहीं चाहिए होंगे तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है, जातिवाचक की ओर चलते हैं, ठीक है। तो पहले व्यक्तिवाचक पढ़ लिए, जातिवाचक में कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, दूसरा नंबर में, ठीक है ना। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वो देखिए वैसा संज्ञा जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के जाति का बोध होता हो, किसका बोध होता हो, जाति का बोध होता हो, यानी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में समझिए मनुष्य, पहाड़, नदी, शिक्षा, घोड़ा, गाय, पुस्तक, लड़का, महिला इत्यादि, मतलब आदि, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि जातिवाचक संज्ञा में क्या मतलब, जाति कोई मतलब किसी का जाति का नाम नहीं, जाति का नाम मतलब होता है जैसे में मनुष्य, तो मनुष्य का जाति, दुनिया में जितना मनुष्य है उसका सबका बोध हो गया, ठीक है। जिसमें पहाड़ ले लिए तो पहाड़, दुनिया में जितना पहाड़ है सबका बोध हो गया। जैसे में ले लिए शिक्षक, तो दुनिया में जितना शिक्षक है सबका बोध हो गया, उसी को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये नहीं बोल रहे हैं प्रश्न का नाम नहीं है कि मोहन सर, नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए, जैसे हम बोल देंगे मोहन सर तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम उसका नहीं बोले, जितना बोलेंगे शिक्षक, दुनिया में जितना शिक्षक उतना। जैसे में हम आपको बोल दिए घोड़ा, तो दुनिया में जितना घोड़ा है सबका बोध हो गया इसमें। जैसे हम बोल दिए गाय, दुनिया में जितना गाय है सबका बोध हो गया, ठीक है। तो पुस्तक, दुनिया में जितना पुस्तक है सबका बोध हो जाता है, उसी को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस जाति में जितना सारा आ जाए सबका बोध होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा, स्वभाव तथा व्यापार का बोध होता हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे में कोई व्यक्ति हो गया यानी या वस्तु हो गया, तो क्या बोले, गुण, यानी किसी व्यक्ति का गुण होता है, यानी अच्छा बुरा का गुण होता है, या किसी वस्तु को भी ले सकते हैं, खराब वस्तु, अच्छा वस्तु, बढ़िया वस्तु, या तो इसमें धर्म हो गया, यानी मनुष्य का धर्म भी होता है, ठीक है। यानी दशा मतलब होता है किसी व्यक्ति का मतलब मनुष्य का दशा, यानी बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, ठीक है ना, बचपन हो गया, क्या एक दशा है, ठीक है। या तो स्वभाव, यानी अच्छा स्वभाव, बुरा स्वभाव, क्या समझ रहे हैं ना। और या तो व्यवहार का होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल समझिए कैसे कहते हैं, लिखा हुआ जैसे में बचपन, तो बचपन क्या है इसमें से बताइए, तो इसमें से किसी व्यक्ति या वस्तु में क्या होता है, यानी व्यक्ति में हुआ क्या होगा, ये बचपन का व्यक्ति में आया, तो वस्तु में तो नहीं आ सकता है। तो बताइए तो बचपन क्या है, दशा है, क्या ये दशा होगा। जिसमें ईमानदारी, तो ईमानदारी कुछ ही, तो ईमानदार कौन होता है, व्यक्ति होगा, ठीक है। या तो पशु या पक्षी भी हो सकता है, ईमानदार होता है, वो भी होता है। जिसमें बुराई, अच्छाई, तो इंसान में भी हो सकता है। नम्रता इंसान में हो सकता है। मिठास, अब देखिए मिठास कोई वस्तु होगा, जिसमें मिठाई हो गया, मिठाई में ले लेते हैं, छेना ले लेते हैं, रसगुल्ला लेते हैं, बहुत सारा होगा मिठास, ठीक है। या खटाई, ठीक है। या तो अच्छाई, देखिए अच्छाई तो व्यक्ति में भी हो सकता है, ठीक है, अच्छा व्यक्ति। यानी कहने का मतलब है डायरेक्ट कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, विचार सबका क्या करता है, सबका बोध कराता है,
दशा स्वभाव का बोध करता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं चौथे नंबर की ओर। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का, किसका समूह का बोध कराता हो। किसका बोध कराता हो? समूह का, यानी समूह मतलब झुंड, बहुत सारा लगा हुआ था झुंड रहता, उसी का बोध कराता हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में मेला, तो बताइए कि मेला में झुंड रहता है कि नहीं? क्या एगो से क्या समूह बन सकता है? नहीं, ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों का मतलब ग्रुप रहना चाहिए। ठीक है, ग्रुप मतलब झुंड रहना चाहिए, उसी को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में हो गया मेला, हो गया भीड़, हो गया तो बहुत सारा। अब बोलिएगा सेना, तो सेना में एक सेना नहीं, बहुत सारा बटालियन रहता है, बहुत सारा सेना रहता है, उसे भी सेना हो गया। जिसमें गुच्छा, तो गुच्छा हो गया, देखिए चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, बहुत सारा केला के बहुत सारा फरता है एक जैसा में, उसका भी गुच्छा होता है कि नहीं। जैसे हो गया सभा जहाँ चलता है, सभा एक आदमी में सभा नहीं लगता है, बहुत सारा आदमी बैठा हुआ रहता है, बहुत सारा मीटिंग होता है, जिसमें लोकसभा, ठीक है ना, उसमें बहुत सारा आदमी बैठा हुआ रहता है, वो क्या होगा? सभा, यानी ग्राम सभा, यानी ग्राम में जो बहुत सारा आदमी बैठता है, पंचायत होता है, हम लोग जो भाषा में बोलते हैं। ठीक है, क्या हुआ? सभा हुआ था, एक आदमी सभा नहीं लगता, बहुत सारा आदमी मिला कर रखता है। ठीक है, या तो देखिए अंगूर का गुच्छा, या तो इत्यादि, यानी बहुत सारा कुछ हो सकता है, इसमें जो समूह में रहेगा उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कोई दिक्कत समझ में आया होगा दोस्तों? चलिए ठीक है। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये भी समझिए, यहाँ से सवाल आता है। ठीक है ना, तो आप लोग धैर्य से देखिए, हम कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, देखिए वैसा संज्ञा शब्द जिससे माप तौल का बोध होता है, यानी कैसे कहने का मतलब है, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु का क्या होता है? माप तौल का, यानी किसी वस्तु को माप या तौल सकते हैं, इससे क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए पानी को क्या कहते हैं? हम लोग मापते हैं, किलो में मापेंगे, लीटर में मापेंगे? जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें, पानी को हम किलो में मापेंगे या तो लीटर में मापेंगे। ठीक है, जैसे में हो गया तेल, चीनी, ठीक है ना, उसके बाद हो गया चावल, गेहूं, घी, लोहा, सोना, चांदी इत्यादि। ठीक है ना, ये सब क्या हो गया? जिसको हम माप तौलते हैं, या तो नापते हैं या तो तौलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ एग्जाम में बहुत सारा ऐसा कुछ सवाल पूछता रहता है। ठीक है ना, इसमें पूछता है ना यही कि भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी भाववाचक संज्ञा को हम कैसे बनाते हैं। इसको भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, यानी कहने का मतलब है कि भाववाचक संज्ञा को हम बहुत तरीका से 3-4 तरीका से बनाते हैं, जिसमें यह 4 तरीके से बनाया जाता है। यानी भाववाचक संज्ञा को हम 4 तरीका से बना सकते हैं। जिसमें पहला नंबर में ये लिखा हुआ है, कितने नंबर में लिखा हुआ है? पहला नंबर में, जातिवाचक से भाववाचक बनाने के लिए कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन आप लोग जातिवाचक संज्ञा पढ़ चुके हैं, अभी तक पढ़ें, कैसे पढ़ें? देखिए तो जिसमें क्या लिखा हुआ है? जिसमें वैसा संज्ञा शब्द जिसमें पूरे जाति का बोध होता हो, ये नहीं समझे? तो पूरा जाति में जैसे मनुष्य का जाति हो गया, पहाड़ का जाति हो गया, नदी का जाति होगा, दुनिया में जितना नदी है उसका जाति का बोध होता है ना। तो ये बोल रहा है कि जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाएंगे। इसमें आदमी ले लिया, देखिए तो पहले में क्या लिए हैं? आदमी लिए हैं। तो बताओ कि दुनिया में जितना आदमी है सबका बोध हुआ कि नहीं? आप ही तो बताइए, तो कमेंट में के हुआ ना, तो बताइए। तो आदमी का भाववाचक संज्ञा क्या बनाएंगे? देखिए तो आदमी के आदमियत, क्या बनाएंगे? आदमियत। और देखिए दूसरा में इंसान, अब देखिए इंसान जितना दुनिया में इंसान सबका बोध करा रहे हैं, भी देखिए तो इंसान का क्या होगा भाववाचक संज्ञा? इंसानियत। देखिए पशु, अब देखिए पशु अगर दुनिया में जितना पशु है, ठीक है ना, सबका बोध हो रहा है, तब बताइए तब पशु का क्या होगा? पशुता। समझ रहे हैं ना आप लोग? ध्यान से देखिएगा, अब नोट करते हैं, यही तो मेरे एग्जाम में पूछता है सवाल। ठीक है ना, देखिए कैसे पूछेगा, बताएगा ना, पूछेगा ना कि जातिवाचक से भाववाचक बताइए, तब पूछेगा मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो आप लोग जवाब क्वेश्चन दीजिएगा, तो ऑप्शन रहेगा 4 गो, तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा, मित्र का क्या होता है? मित्रता। ठीक है ना, तो आप देखिए मैं जैसे मैंने क्या शत्रु मतलब होता है दुश्मन, होता है ना, आप जानते भी होंगे। तो बताइए शत्रु का, अब बताइए शत्रु कौन सा वाचक है, यानी कौन संज्ञा है? तो आप लोग कन्फर्म कीजिएगा था ना कौन संज्ञा है। या तो कभी जानते सवाल कैसे पूछता है, तो आपको बताते हूँ। पूछता ना कि शत्रुता, पूछता है ना कि शत्रुता भाववाचक संज्ञा है, तो इसका जाति मतलब उसका संज्ञा बताइए, या कौन सा संज्ञा से लिया गया है, कौन सा संज्ञा बनता है। अब बताइए तो शत्रुता का होगा,
शत्रु होगा। तो जो सवाल पूछता है बताइए कोई शत्रु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, पूछता है ना, तो बताइए तो शत्रु का शत्रुता, ठीक है ना। तो बहुत सारा अब आगे तुम लोग को अब आगे बताता हूँ, ठीक है, यहाँ के बाद, ठीक है ना। चलिए दूसरे नंबर की ओर चलते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर तो पढ़ चुके थे। अब देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, यानी सर्वनाम से क्या करना है, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको सर्वनाम तो आप पढ़े नहीं है, तो मैं सर्वनाम इसके बाद संज्ञा जैसी टॉपिक खत्म होगा ना, उसके बाद मैं सर्वनाम पढ़ाऊंगा, विशेषण पढ़ाऊंगा, क्रिया पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा हम बनाते हैं। जो देखिए सर्वनाम क्या हो गया, अपना, तो अपना क्या ये सर्वनाम है, तो इसका भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, तो अपना के अपनापन या तो अपनत्व, ठीक है ना। तो ये होता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, दम 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 कहते हैं ना, दम, इसको दम याद कर लीजिए, दम छोड़िएगा एक भी नहीं इसको, ठीक है। अब देखिए पराया क्या हुआ, ये पराया, पराया क्या होगा, परायापन, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका सर्व क्या होगा, सर्वस्वर, कुछ होगा सर्वस्वर। ये देखिए मम भी क्या, ये सर्वनाम है, तो मम के मंतव्य, ठीक है ना। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग इस सबको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर वाला लिया हुआ क्वेश्चन है, यानी पिछले बार में जो पूछा गया है पिछले साल में वो सब पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट को चलते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण किसे कहते हैं वो भी तो जानना जरूरी है। तो लेकिन जब हम विशेषण का टॉपिक पढ़ाएंगे वहाँ आप लोग इसको हम पूरा फुल एनालिसिस करके बताएंगे आपको, ठीक है। तो दोस्तों तो देखिए मीठा, तो यानी मीठा क्या है, विशेषण है, तो मीठा का मिठास। मधुर भी क्या है, विशेषण है, तो मधुर के मधुर्य। निर्बल क्या है, विशेषण है, निर्बल के निर्बलता। हरा भी क्या है, हरा का हरियाली। निपुण, तो निपुण के निपुणता, ठीक है ना। अब देखिए अगला, यानी क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्रिया किसे कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, जिसमें खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, गाना, यानी जिसके लास्ट में ना लगा रहे, क्या लगा रहे, ना लगा रहे, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो इसमें देखिए खेलना, जैसे ना लगा हुआ है ना, इसमें खेलना का क्या होगा, भाववाचक संज्ञा खेल। लिखना का क्या होगा, लिख। लेना देना, तो लेन देन होता है, लेना क्या होगा, लेन देन। अब देखिए कमाना, तो ना लगा हुआ, तो कमाना क्या है, क्रिया है, ठीक है। कमाना का क्या हुआ, कमाई, ठीक है। तो उसी वजह का उड़ना, ना लगा हुआ है तो उड़ना, तो उड़ना का क्या होगा, उड़ान, ठीक है। तो ये तो हुआ इसमें। तो यहाँ से एग्जाम में बार बार सवाल पूछता है, तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं दोस्तों, एकदम पूरा एक एक रट जाइए, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछता है, ठीक है। तो आप लोग अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जैसे ही आप तक वीडियो पहुंचे आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा जरूर, क्योंकि एक भी वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका 1 नंबर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।